नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर 25,000 के अटेम्प्ट जरूर करा, लेकिन क्रॉस करने में सक्सेस नहीं मिली निफ्टी को और नीचे आ गया। पूरे दिन के दौरान आज बाजार ऊपर ट्रेड करता रहा 24,950 के करीब, लेकिन एट द एंड बाजार में एक शार्प डिप देखने को मिली है। 24,870 पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी मार्केट बंद होने में 23 मिनट बचे हुए हैं। लेट्स सी, क्या पता वापस से रिकवरी आ जाए। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा अभी तक के बाजार की। 23 मिनट रह गए हैं अभी मार्केट बंद होने में। 3:07 का समय हो रहा है जब भी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आज का लो है 24,798 यानी 24,798 का, और आज का हाई है 24,971 का। अगर आप इंटरेस्टिंगली आज पूरे दिन को देखें तो कल के पूरे दिन के मार्केट की ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों रेंज को आज बाजार ने ब्रेक नहीं करा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है आज का। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कल जो बाजार की रेंज थी उसको ऊपर में भी ब्रेक नहीं करा, नीचे में भी ब्रेक नहीं करा। कल मैंने आपसे कहा था कि आज बाजार में कोई डिसीजन नहीं है, हमें कल इंतजार करना पड़ेगा। आज दिन के दौरान ऐसा लग रहा था कि डिसीजन आ रहा है, डिसीजन ऊपर की तरफ का आ रहा है, बाइंग बन रही है, तो शायद हमें मार्केट में पॉजिटिविटी मिल सकती है और 25,000 के पार हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट भी कर देंगे, लेकिन नहीं मिली। आज पूरे दिन हम नीचे ही ट्रेड करते रहे। आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। इस समय ज्यादातर लोग पॉजिटिव साइड पे हो गए हैं मार्केट में, और मार्केट अगर आप देखना चाहो तो 2 दिन से सेम ऑलमोस्ट सिमिलर हाइज है। लगभग 4 दिन का मैं 4 ट्रेडिंग सेशन बताऊंगा जिनके यही हाई रहे हैं और बाजार घूम जाता है। अब आप सुनिए दिन। पहले आपका आता है 16 जुलाई, जहां पे आपके लिए ऑलमोस्ट 24,840 का हाई था। देन 19 जुलाई 24,854 का हाई था। देन आप नीचे चले गए, टूट गए, और वापस से बाजार ऊपर आता है और आपके लिए 24,861 का हाई लगाता है 26 जुलाई को। 29 यानी कल के लिए 24,999 का हाई लगता है, और आज फिर से 24,971 का हाई लगता है। 4-5 ट्रेडिंग सेशंस के हाईज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में है। तो ट्रेडिंग पर्पज से अगर आप देखना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि ये टॉप बैंड बन रहा है। यहाँ पे यहां से बाजार टूट सकता है बड़े हैवी लेवल पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और सपोर्ट की बात करें तो कल का लो हमने ब्रेक नहीं करा। 24,800 जो स्ट्रॉन्ग लेवल है उसके ऊपर ही बने हुए हैं। बाकी नीचे आ रहे हैं, एट द एंड काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं। केवल निफ्टी लेवल पे ही नीचे नहीं आ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं इस समय। पूरी तेजी दिन के दौरान जो थी गवाते हुए दिख रहा है निफ्टी। 24,850 पे भी आ चुका है, केवल 14 पॉइंट ऊपर रह गया है। ऊपर से देखो तो 120 पॉइंट नीचे है। तो शार्प डिप आई है मार्केट में, अचानक से एक शार्प डिप है। तो कहने वाली बात है कि टॉप बन रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में इस समय, ऐसा लग रहा है। और 25,000 के ऊपर निकल गया तो मुझे अपनी कमेंट्री बदलनी पड़ेगी। मैं कहूँगा भैया बाजार रॉकेट हो गया, तेजी है, ये है वो है। तो बाजार इस समय आप एक्चुअली में पूछो तो वो इनडिसीजन ही है। कल इनडिसीजन था, कल ये कैंडल बनी है, आज ये बन गई है। अब बताओ, जब कल के ऊपर भी ब्रेक नहीं है, नीचे भी ब्रेक नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ। अभी पूरे दिन ऊपर ब्रेक कर देगा ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी एट द एंड ऐसा लग रहा है नीचे ब्रेक करेगा। कल का लो है 24,775 के समथिंग का, अभी 24,846 पे आ गया है बाजार। तो थोड़ी और प्रेशर के साथ सेलिंग आई तो तोड़ देगा कल का, और कल का लो तोड़ते ही 25,000 सीधा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे में 24,600 का व्यू बन जाएगा। तो मार्केट बहुत ही क्रिटिकल है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिटिकल दिख रहा है मेरे को। और ऐसा लग रहा है कि ये बार बार अपने इन्वेस्टर्स को अलर्ट साइड पे कर रहा है। ऐसे बाजारों में मैंने जो नोटिस करा है वो ये भी होता है, या तो डायरेक्ट टूट जाता है, या फिर एक बार ऐसा लगेगा सबको कि हो गया ब्रेकआउट, लो अब खरीदो आराम से, और फिर सेलिंग आती है इतनी खतरनाक वाली कि सबको ट्रैप कर लेती है। तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत का विषय होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें अभी कुछ भी करना चाहिए, और कुछ करना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक, उससे पहले सेक्टर बताना चाहूंगा। एफएमसीजी ने आज दम तोड़ दिया 1% नीचे, फार्मा ने दम तोड़ा आधे % नीचे, निफ्टी आईटी फाइनेंशियल और पीएसयू फ्लैट टू नेगेटिव। एनर्जी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, 1% की रैली थी। मीडिया, ऑटो और रियलिटी स्पेस में अच्छा मूव देखने को मिला। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव साइड पे ही दिख रही है दोस्तों। बाजार दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे आ गया, लाल निशान में फिसलने को तैयार है। निफ्टी केवल 2 पॉइंट ऊपर रह गया, अब 24,838 पे आ गया। तो बढ़िया नहीं दिख रहे हैं हालात। 1300 शेयर्स पॉजिटिव रहे, 899 शेयर्स नेगेटिव हो चुके हैं इस समय एनएफसी पे।
पीसीबीएल, फाइन ऑर्गेनिक्स, कैम्स, नाइका, कंजाई नेरोलैक, ये स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर थे, तेजी बनते हुए दिखी इनमें। और टॉप लूजर था वरुण बेवरेजेस, 6.5% टूटा है, क्वालिटी स्टॉक है, आई थिंक रिजल्ट्स आए हैं इसके आज। एपीएल या फिर कल आए थे पता नहीं, कुछ कमेंट्री तो है कंपनी की तरफ से जिसकी वजह से टूटा है, कुछ भी नहीं है रिजल्ट वगैरह, कमेंट्री दिख रही है, कुछ रीजंस की वजह से टूट रहा है। नहीं माफ़ कीजिएगा, मैं एलेम्बिक लिमिटेड ओपन करके बैठा हूँ। वरुण बेवरेजेस की बात करें दोस्तों तो बहुत कुछ हुआ है इसमें, सब डिवीज़न हुआ है, रिजल्ट्स आए हैं और तब शेयर का प्राइस टूटा है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते टूटता हुआ दिख रहा है। एलेम्बिक लिमिटेड, सीएसबी बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट्स के बाद टूट गया है। सुमिटोमो केमिकल में भी गिरावट देखने को मिली है आप सभी को। टोटल निफ्टी में 29 शेयर्स नेगेटिव हैं और 21 शेयर्स पॉजिटिव हैं। बाजार वापस से उछाल मारता हुआ देखिए 24,855 पे आ चुका है। लेट्स सी कहाँ क्लोजिंग आती है। अगर 24,800 820 के ऊपर बंद हुए तो ठीक है, अगर उसके नीचे निकल गया तो नेगेटिव है। बाकी जिस फोर्स से देखो 2 दिन से फोर्स से सेलिंग आई है, कल 15 मिनट में टूटे थे, आज फिर 10 मिनट में टूट गई, तो सेलिंग फोर्स से आ रही है और ये और फोर्स लगा दी गई तो सारे लेवल तोड़ देगा, मैं बता रहा हूँ। फिर ट्रेडर्स भी शॉर्ट पे आ जाएंगे, तो सावधानी बरतनी चाहिए पूरी। बाजार में 2 दिन से सेलिंग हुई है, दोनों दिन फोर्स से सेलिंग हुई है। ऊपर और नीचे के ऊपर के रेंज पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है मार्केट ने। सारे कंसर्न्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।